A person who speaks is called a speaker. A person who writes is called a writer. A person who runs is called a runner. A person who dances is called a dancer. है ना आसान? Hi, this is Kuldeep and today we are just going to discuss about professions and jobs. So what is the use and what is the benefit of job and profession? So जब भी लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हाय, और जब जाते हैं तो कहते हैं बाय। जब मिल के खुशी होती है तो कहते हैं नाइस टू मीट यू, और सामने वाला बोलता है नाइस टू मीट यू टू। है ना आसान? बस लगे रहिए, प्रैक्टिस करनी है। क्यों? पीछे कोई बोलने वाला नहीं दिखाई दे रहा? लो तो ले आते हैं। हाय, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। वेल, सो आज की जो क्लास है वो हम बात करेंगे लाइवलीहुड पे या फिर लिविंग पे। लिविंग का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनकम? हमें इनकम की क्यों ज़रूरत पड़ती है? वेरी गुड, वी नीड समथिंग दैट इज़ कॉल्ड बेयर एंड बेसिक नीड्स। एक बार बोल दीजिए, बेयर एंड बेसिक नीड्स। थोड़ा ज़ोर से बोल दीजिए। सो बेयर एंड बेसिक नीड्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? First one is food, second is clothes, shelter. वेरी गुड, आपने बताया सबसे पहले चाहिए फूड, द सेकेंड वन इज़ क्लॉथ, थर्ड वन इज़ शेल्टर, द फोर्थ वन इज़ हेल्थ, द फिफ्थ वन इज़ एजुकेशन, द सिक्स्थ वन इज़ सैनिटेशन एंड द सेवन्थ वन नाउअडेज इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट के बिना आप मुझे देख नहीं पाते, पर कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट से ज़्यादा ज़रूरी अभी एजुकेशन है। तो आज इंटरनेट एजुकेशन का सोर्स बना हुआ है। एम आई राइट? वेरी गुड। तो यदि हम सोर्स ऑफ इनकम करते हैं तो अभी मेरे पीछे जो जो हैं वो सारे के सारे कौन हैं? स्टूडेंट्स। तो हम उनको पूछते हैं व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। क्या पूछेंगे? व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आप इन दिनों किस चीज़ में बिजी हैं। कह सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट। क्या बोलेंगे? I am student. वेरी गुड। तो एक आदमी, इसको हम बोलते हैं अ पर्सन। क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु स्टडीज इज कॉल्ड ए स्टूडेंट। Is called a student. अ पर्सन हु स्टडीज A person who studies इज कॉल्ड ए स्टूडेंट। called a student. ऐसे ही हम कहते हैं अ पर्सन हु टीचेज A person who teaches. इज कॉल्ड अ टीचर। अ पर्सन हु टीचेज A person who teaches इज कॉल्ड अ टीचर। is called a teacher. देखिए कितना आसान फॉर्मूला हमारे पास आया है। अ पर्सन हु स्पीक्स इज कॉल्ड अ स्पीकर। क्या कह सकते हैं? A person who speaks is called a speaker. अ पर्सन हु टीचेज A person who teaches इज कॉल्ड अ टीचर। is called a teacher. चलो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो ड्राइविंग करता है? वाओ, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो रन? अ पर्सन हु रन्स इज कॉल्ड अ रनर। अ पर्सन हु ड्राइव्स इज कॉल्ड अ ड्राइवर। तो ऐसे ही हम किसको एक चीज़ कह सकते हैं कि प्लेयर। प्लेयर किसे कहेंगे? A person who plays is called a player. अ पर्सन हु प्लेज। क्या करेंगे? अ पर्सन हु प्लेज इज कॉल्ड अ प्लेयर। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. अब देखिए जो कोई भी काम करते हैं इसको हम बोलते हैं पीस ऑफ वर्क। क्या बोलेंगे? Piece of work. अब इसी पीस ऑफ वर्क को करने से यदि इनको सैलरी मिलती है तो वो जॉब कहलाता है। सो व्हाट इज ए जॉब? जॉब, यस, अ पीस ऑफ वर्क। इन एक्सचेंज विद दिस पीस ऑफ वर्क वी गेट सैलरी एंड दैट इज कॉल्ड जॉब। एंड जॉब इज़ बेयर एंड बेसिक नीड नाउअडेज। क्योंकि जॉब से हम क्या लेते हैं? सैलरी, और सैलरी से क्या मिल जाती है? बेयर एंड बेसिक नीड्स। अब बेयर एंड बेसिक नीड्स में एजुकेशन भी आती है, और लोग हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन
आपके पास है तो आपको जॉब मिल जाता है, और यदि जॉब आपके पास है तो आपको सैलरी मिल जाती है। जब आपके पास जॉब है और अच्छी सैलरी है तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। एम आई राइट? और जब पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ती है, जॉब अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपके रेफरेंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप अच्छे लोगों से होंगे। एम आई राइट? वेरी गुड। तो हमने बात करी कि आई एम ए स्टूडेंट, ऐसे ही आई एम ए टीचर, आई एम ए स्पीकर, आई एम ए राइटर। अ पर्सन हु राइट्स is called a writer. A person who drives is called a driver. तो चलिए मैं पूछता हूँ, who is called a driver? Who is called a speaker? Who is called a writer? Who is called a teacher? वाओ! अभी देखिए आपने जिन नामों को बताया उनको हम प्रोफेशन कहते हैं। तो प्रोफेशन में हमें होती है ज़रूरत क्वालिफ़िकेशन की, एजुकेशन की, डिप्लोमाज एंड डिग्रीज़ की। जब हमारे पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन होती है, अच्छी डिग्री और डिप्लोमा होते हैं तो हमें अच्छा जॉब मिल जाता है। अच्छा जॉब मिल जाता है तो हमारी अच्छी सैलरी होती है, और आपको पता है अच्छी सैलरी होती है तो अच्छे रिलेशनशिप ऑटोमेटिक बन जाते हैं। एम आई राइट? वाओ! तो अब हमने जॉब्स के बारे में बात करी, और जॉब दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है फुल टाइम और एक हो सकता है पार्ट टाइम। फुल टाइम जॉब के लिए हम कह सकते हैं आई एम ए फुल टाइम एम्प्लॉई, और या फिर हम कह सकते हैं आई एम ए पार्ट टाइम एम्प्लॉय। तो मेरे पीछे जो खड़े हैं वो फुल टाइम स्टूडेंट हैं और छोटा मोटा काम करते हैं, तो वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। एम आई राइट? और आज से यदि एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको एक्सपोजर मिलता है। एम आई राइट? एंड सेकेंड बेनिफिट, स्टडी सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। थर्ड बेनिफिट क्या है? एडेड पर्क्स, आपको बहुत अच्छे पर्क्स मिलते हैं। और फोर्थ क्या है? वर्किंग आवर्स, क्योंकि आप पार्ट टाइम करते हैं तो आपको पार्ट टाइम वर्किंग आवर्स मिल जाते हैं, और फुल टाइम करते हैं तो फुल टाइम वर्किंग आवर्स मिल जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि नो नीड ऑफ स्ट्रेटजीज़, यदि आप जॉब करते हैं तो आपको बस अपना काम करना है, ऑफिस जाना है और जो काम दिया है वो करके आना है। सो नो नीड ऑफ स्ट्रेटजीज। सिक्स बेनिफिट क्या हो सकता है? यस, अ प्लेस फॉर शोविंग योर स्किल्स, तो आपको अपने स्किल्स दिखाने की जगह मिल जाती है। सेवंथ बेनिफिट क्या है? वाओ, हॉलीडेज एंड वेकेशन। यदि आप किसी भी लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, किसी भी विश्वसनीय कंपनी में काम करते हैं, तो आपको हॉलीडेज एंड वेकेशंस के पैकेजेस मिलते हैं। सो दैट इज़ एक्स्ट्रा बेनिफिट। एंड एट्थ बेनिफिट इज़ easy to plan a life. वाओ, इजी टू प्लान योर लाइफ। यदि आपके पास सही ढंग से सैलरी आ रही है और एक टाइमिंग है काम करने का, तो आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। एम आई राइट? वेरी गुड। तो जब जब हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं Bye. और जब जाते हैं तो कहते हैं Bye. मिलके खुशी हुई। Nice to meet you. वाओ, लेट्स टॉक। जब भी हम कहते हैं कि आओ बात करें तो हम बोलेंगे लेट्स टॉक। आज हम जॉब के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? लेट्स टॉक अबाउट जॉब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द जॉब। द फर्स्ट वन इज Part-time job. Second one is full-time job. वेरी गुड। एंड देर आर मैनी फोल्ड बेनिफिट्स ऑफ जॉब। जॉब के बहुत सारे बेनिफिट है, पर सबसे पहला बेनिफिट जो है कि इन एक्सचेंज ऑफ जॉब वी कैन गेट सैलरीज, एंड विथ सैलरी वी कैन बाई bare and basic needs. How many are these bare and basic needs? Food, clothes, हाँ? shelter, Education, health, हाँ, or stationery, वेरी गुड, or internet. वेरी गुड। तो हम यहाँ से वापस एक बार रिपीट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फूड, द सेकेंड वन इज़ क्लॉथ, द थर्ड वन इज़ शेल्टर, द फोर्थ वन इज़ हेल्थ, द फिफ्थ वन इज़ एजुकेशन, द सिक्स्थ वन इज़ इंटरनेट, एंड सेवन्थ वन इज़ सैनिटेशन। तो आपको आज से क्या करना है, थोड़ा सा स्टेज पे आगे आना है और आगे आन करके ये बताने की कोशिश करनी है, हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ कुलदीप एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट जॉब. Job is a piece of work. In exchange of this job, we can get salary.
and with salary we can buy bare and basic needs. There are many needs but out of these 6 are bare and basic needs. अब आपको 6 के बारे में बताना है और जब काम ख़त्म हो तो क्या कहना है? That's all. क्या कहेंगे? That's all about jobs. ऐसे यदि जॉब के टाइप्स बताने हो तो क्या कह सकते हैं? There are 2 types of the job. The first one is full time and second one is part time jobs. Is it easy? वाओ, तो आज हम इतना ही करते हैं, लेते हैं आपसे विदा और फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में। आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और ग्रुप डिस्कशन में ये वीडियो बहुत काम में आएगा। तो ये बेसिक्स है डिस्कशन करने की, क्योंकि हम बता रहे हैं जॉब, फिर बता रहे हैं टाइप्स ऑफ द जॉब। अभी हम ये भी कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। एक हो सकता है बिजनेस और दूसरा हो सकता है जॉब। जॉब भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब। इसमें भी 2 प्रकार हो सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब्स। तो हमारे पास डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।